नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। हम फिर आपके साथ जुड़े हैं अपने पैनल के साथ, जिस पैनल में मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पहले सुभाष गुप्ता सर, रिटायर्ड जज, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, रिटायर्ड पवन खजूरिया सर, मैडम अपराजिता शर्मा एडवोकेट, एडवोकेट अनु सडोत्रा, और मैं ज्योति शर्मा एडवोकेट। आज सुभाष सर, पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने चूज किया कि चार्ज कैसे लगाए, कोर्ट क्या क्या कॉशंस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे अपने दिमाग में रखे, जुडिशियल माइंड किस तरीके से अप्लाई करे, और वो जो राइट टाइम है कि आपने चार्ज फ्रेम करना है, आपने कैसे करना है और किस तरीके से करना, और चार्ज फ्रेम जो है वो पूरा बेस बनता है पूरे ट्रायल का। तो उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि हमारे तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आई, टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रेसिडेंट पड़े। अभी 2022 में भी एक हमारी जजमेंट आई, और जिसका टाइटल है गुलाम हसन बेग, जो कि हमारे अपने जम्मू कश्मीर का ही केस है, कश्मीर इलाके से। तो सर, मैं चाहूँगी कि आप इस सेक्शन को भी, इस जो चार्ज पे है उसको थोड़ा एनलाइटन करें, ताकि इसको हमारे को समझ आए कि किस तरीके से चार्ज फ्रेम होगा। साथ में इस जो जजमेंट जो ये आई है, इस जजमेंट को भी थोड़ा सा डिकोडिफाई करें ताकि हमारे को क्लैरिटी हो। बिल्कुल। ये जो आपने आज जजमेंट को डिकोडिफाई करने के लिए चुना है, जहाँ इस पे जो चार्ज की तो हमने पहले भी एपिसोड किए हुए हैं, चार्ज पे की चार्ज का कंटेंट क्या है वो अलग है। तो एक जो आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हम देखते हैं कि चार्ज जो फ्रेम होता है उसमें कई बार अमेंडमेंट होती है, कई चीजें रह जाती हैं, कई जगह ऐड होती है और कई जगह। तो उस पर हमने एक एपिसोड किया है, हमारे दर्शक वो देख सकते हैं कि क्या क्या चैनल में जीरो साहब आपसे किया था, आपको याद होगा। तो दूसरी जो बात जो आपने कहा कि जो इस केस में क्या हुआ, गुलाम ये हसन बेग है, और आपने पहले बता दिया मोहम्मद मकबूल मागरे के कश्मीर से, और जम्मू एंड हाई कोर्ट का फैसला था लद्दाख का, वो गया था, सेल हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्रिमिनल पिन में, SLP में। तो इसमें जो बात है, तो जो आपको पता है, पहले हम कहेंगे चार्ज, कुछ ऐसा बताइए चार्ज किसने, शॉर्ट में बताना, चार्ज किस किस ने लगता है, कौन कौन सी कोर्ट चार्ज लगाती है? आप देखो, शॉर्ट में जो है, जो चार्ज किन केसेस में लगता है, हाँ, किन केसेस में लगते हैं? दो ही सिचुएशन आती है। एक तो वारंट केस होता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट के पास होता है, और दूसरे हैं सेशन ट्रायल। जो भी केसेस सेशन के पास ट्रायल होंगे उनमें सभी में चार्ज। इस केस जो हमारे पास केस है, ये सेशन ट्रायल। तो ये मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अपराजिता से, क्या सम्मन केस में चार्ज फ्रेम होता है? नहीं होता है, वहाँ एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, वहाँ एक क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि जो भी क्रक्स होता है ना, जो पुलिस की चार्जशीट जैसे वो जो इक्वेशन पुट किया जाता है, वो अपनी डिनायल वाला कॉन्सेप्ट उसका। तो ये लंबा हो जाएगा, छोड़ो, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो सेशन ट्रायल में तीन चीजें, एक तो ओपन करना है, प्रोसिक्यूशन ने जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपन करेगा केस, बताएगा कि चार्ज क्या है, जो ब्रीफ हिस्ट्री बनाएगा और चार्ज क्या कहलाता है, अपना केस बताएगा, पूरा बोलेगा, ओपन हिज केस के बाद चार्ज शीट है उसको वो ओपन करेगा और पूरा बताएगा कि जो एलिगेशंस हैं पूरे, जो मुलजिम का पूरा खोल के बताएगा। तो कोर्ट को जो लगता है, या तो उसको डिस्चार्ज करेगा, अगर उनको लगता है कि नहीं बनता कुछ, डिस्चार्ज करेगा। तो ये खडीर साहब, आपका कहना, आपने कई बार ये चीजें एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर किया होगा, तो उसमें किया है कि उसने सारी जो चार्जशीट, पुलिस चार्जशीट है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में आती है, जो भी फाइनल रिपोर्ट, तो अभी सुन लीजिए आगे मैं थोड़ा सा इसमें बस। तो इसमें दो स्टेज आ जाती है, जल्दबाजी मत करें, हम मतलब इसके मुताबिक स्टेचुटरी कानून है, जुबानी कुछ नहीं है। आज हमने किताबें भी खोली हैं, तो ये वाली बात नहीं है जो दो लोग कहते हैं जी जुबानी बातें होंगी। आज बात होगी कानून की, होगी BNS की भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहले वाला तो 97 उसकी बात है। तो यह उसमें पहले क्या है, तो जब इन्होंने कहा, जो प्रोसिक्यूशन ने केस खोल दिया पब्लिक, तो जज साहब को लगा कि ये डिस्चार्ज करना, तो डिस्चार्ज में एप्लीकेशन भी के लेते हैं कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन ले सकता है कोई, डिस्चार्ज एक वो भी, तो नहीं भी दो तो कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है।
लेकिन डिस्चार्ज जब नहीं हुआ साइमल्टेनियसली दोनों काम एक ही टाइम भी कर सकते हम करते थे जब हम चार्ज फ्रेम करते थे। तो चार्ज के लिए क्या है वही पढ़ना है इसमें मैं जो थोड़ी सी आपने एक बोला। चीज बताऊं सर, इसमें एक नई चीज आई है डिस्चार्ज पे जो जनाब ने बोला ना, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसमें एक्यूज को टाइम दिया है इन्होंने, अगर उसने एप्लीकेशन देनी है फ्रॉम द कमिटल फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटल टू विद इन 60 डेज लिखा है। बीएनएस में हाँ बीएसएन हाँ, नया वही मैं वही बात नया कर आया रहा है। हूँ। हाँ यस ये तो तो सेक्शन अच्छा होगा। 250 डिस्चार्ज द accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of committal under section 3232। तो ये ये डिस्चार्ज इसमें की बात आई कि हाँ। वो एक नई देखिए क्या होता है जो सिंप्लीफाई किया जा रहा है और इसको बड़ा स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है जो कि ये बात एडिशन होगी डिस्चार्ज में। This is तो additional। उसमें क्या है कि वो एक एप्लीकेशन दे सकता है अदरवाइज कोर्ट इज सपोज टू डू। तो टाइम फ्रेम भी है और टाइम फ्रेम आप इसका चार्ज का भी समझ सकते हो कि विद इन 60 डेज। और कोर्ट ये हमारे जो लीगल नंबर है वो पढ़े हैं कि चार्ज फ्रेम करना है जब चार्जशीट आती है कागज देता है कोर्ट पुलिस की उसके बाद 60 डे में चार्ज करना है। तो आज वो मुद्दे पे आएंगे चार्ज में क्या क्या देखना है ये बराबर चार्ज में डॉक्यूमेंट है पुलिस के वो ही देखने हैं। तो ये इस केस में क्या था हम चार्ट इसमें आ जाते हैं अपने जो इसमें क्या था कि 302 का 302 का मर्डर केस का एक चार्ज पुलिस चार्जशीट थी और वो पेश की थी सेशन ट्रायल था। जज साहब ने जब बहस सुनी जैसे इन्होंने बात की कि डिस्चार्ज की भी बात की होगी चार्ज की है तो ऑब्वियसली 304 में वो डिस्चार्ज हुआ 302 में वो डिस्चार्ज हुआ 304 में उसको इस केस में मतलब चार्ज फ्रेम जो 302 था अभी मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने पूरा एविडेंस कंसिडर करते हुए जो भी लगा उन्होंने मतलब एज पर चार्जशीट जो है जो वर्जन है सेक्शन का कि कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल भी देखना है ओरल एविडेंस भी देखना जो भी ऑन रिकॉर्ड जो पुलिस ने किया पेश उसको मद्देनजर रखते हुए उसको चार्ज करना है डिस्चार्ज करना है। कोर्ट ने उसको चार्जशीट किया 302 में चार्जशीट थी बट कोर्ट ने उसको चार्ज किया 304। तो इसका मतलब हुआ 302 में बरी हो गया डिस्चार्ज हो गया बरी नहीं एक्यूटल नहीं बोलेंगे बोलेंगे कोर्ट के मुताबिक नहीं बना कोर्ट के मुताबिक नहीं सर फिर डिस्चार्ज हुआ ना 302 में। मेरा कहने का मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल बात है कि 302 में उसको वर्चुअली डिस्चार्ज हुआ 304 में इसी में सर मैं थोड़ा ऐड करूंगा इस पे फिर कहा है तो इसमें नया जो लॉ आया है कि ये जो चार्जशीट करना है फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग जब फर्स्ट हियरिंग कोर्ट में सेशन साहब के पास होती है उसके विद इन 16 डेज ही उसको चार्जशीट सर वही बात होगी ना दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखनी है दोनों उसके साथ अगर एप्लीकेशन हो ना हो मैंने पहले ही ये बात बता दी है करना विद इन 16 डेज सर चार्ज डिस्चार्ज जो भी प्रक्रिया है ये विद इन 60 डेज है। अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज एप्लीकेशन नहीं देता है डिस्चार्ज के लिए तब भी चलो आपकी बात आगे जाए वो डिस्चार्ज पे आया सर वो डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये उसको एक थोड़ा सा दिया है स्ट्रक्चर किया कि उसका एक राइट है जी अगर वो देना चाहे अगर नहीं देता है तब भी डिस्चार्ज के लिए। और इस केस में तो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगाया है इसमें तो दोनों ऑप्शन देखने नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोर्ट को देगा विद इन 2 मंथ्स उसको विद इन 60 डेज उसको डिसाइड करना चार्जशीट करनी है या नहीं करनी जो भी हाँ, वो तो है, वो वो तो बात मैं है। पढ़ के मैं बताता हूँ ना इसको इसमें 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में पार्ट इसका बी आता है इज एक्सक्लूसिव ट्राइब्यूनल कोर्ट he shall frame in writing the charge against the accused person within a period of 60 days from the date of first hearing on the charge। तो कौन डिस्प्यूट कर रहा है इस बात में? दर्शकों नहीं दर्शकों के लिए हमने पहले 3 बार रिपीट हो गया ये बात आपने वो पढ़ी। डिस्चार्ज पे हमने कहा कि जो 60 का फ्रेम टाइम फ्रेम है जो दिया है पहले भी है वो बात अब भी है। बात अगर लंबा हो जाएगा एपिसोड बात करो ताकि दर्शक इंटरेस्ट में चले आगे चले। आगे तो आगे मसला ये है कि ये ट्रायल कोर्ट ने इसको लगाया 304। तो फिर क्या हुआ जो ऑब्वियसली पुलिस प्रोसिक्यूशन स्टेट गई हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट ने भी कहा 304। तो मेन कंसिडरेशन क्या थी जो चार्ज 304 फ्रेम करने जो ओपिनियन था डॉक्टर का पोस्टमार्टम जो वर्चुअली वही था वो था कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर से हुआ मैं इसको कार्डियक फेलियर हुआ कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल हुआ। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में बात आई
तो आपने जजमेंट ज्योति मैडम पढ़ी है, जी। बताइए सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी डिस्कशन क्या हुई? देखिए सुप्रीम वो कोर्ट बताइए। ने उसमें कहा कि जो आपने एक ओपिनियन बेस्ड जो एक डॉक्यूमेंट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोर्ट ने जब कोई भी रिपोर्ट उसके फाइनल रिपोर्ट जब पुलिस प्रेजेंट करती है चालान, तो उसको वे करना होता है चार्ज डिस्चार्ज पे। तो इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने एक ओपिनियन बनाया, ओपिनियन बेस्ड उस डॉक्यूमेंट को लिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी कि उसकी डेथ जो है वो कार्डियक फेलियर से हुई, ना कि जो इंसिडेंट है जो ऑकरेंस जो पूरी बताइए जो गवाह थे 161 के थे या जो डिसीज था उसका अपनी गवाही थी, उन सबको निगेट करके सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को वो किया, तो उससे तो मैं- ये हाँ, अब मैं please, इसमें पहले कहना कोई जी, जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इन्होंने बताया हाँ। दो चीजें हैं, एक आ गया एक्सपर्ट एविडेंस, दूसरा आ गया ओरल हाँ, एविडेंस, बिल्कुल जैसे 161 के बयान होते हैं आई विटनेसेस जो थी डायरेक्ट बट इसमें जो केस इस केस में जो देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सेशन कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में टोटली बेस्ड था उनका अपलोड एविडेंस जो मेडिकल एविडेंस बिल्कुल जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे था, उसी को बेसिस बना के उन्होंने वो 304 ये तो ज्योति मैडम ने हाँ, पहले बोला, हाँ, आप भी वही रिपीट हाँ, कर रहे हो, हाँ। आप पर अपनी physical बात evidence- बोलिए, आपको आप क्या नया कहना मतलब कि फिजिकल एविडेंस भी देखना है। मैं एक ऐड करूं जी, इसमें और करें करें जनाब। जो आपकी ओपिनियन है या आपको और आगे जाएंगे। हाँ, फिर जो आप कह रहे हो रेस्पिरेटरी हाँ। जो फेलियर था जो इसमें हाँ, था, हाँ। तो अगर ऐसा तो फिर तो जुर्म कोई बनता ही नहीं। तो अगर ऐसा कहो देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन इंजरी कास्ट, alleged इंजरी जी। एंड द डेथ कॉस्ट। मैडम जी ऐसा ही होना चाहिए। डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। जो आप हाँ, prosecution की है बिल्कुल, 40 साल से बिल्कुल, हमने, बिल्कुल। और ये लोग भी सारे हाँ। मैडम करती हैं। हम्म। तो फिर मेरा कहना इधर से है, अगर मैंने इसको डिटेल में जजमेंट में हम जाएंगे क्या है क्या नहीं है, तो ये जो उन्होंने शॉर्ट सर्किट किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया, भाई यार आप 302 से सीधा ही 302 छोड़ देते खुला कि ओपिनियन क्या है, ऑकुलर एविडेंस क्या है, कैसे इसकी वो हुई। मैं तो और आगे चला गया कि अगर ये वाली बात है, अगर वो इसको वाकई अगर ओपिनियन बेस्ड एविडेंस को कंसीडर करना, इग्नोरिंग ऑल दैट एविडेंस, तो फिर आप कोई जुर्म ही नहीं बनता। फिर तो इंजरी तो आपने जो पढ़ा रेस्पिरेटरी फेलियर, तो फिर तो वो बात ही नहीं ना, तो इंजरी कास्ट एंड उसका डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए। बट सर वो फिर ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, just- ट्रायल को निगेट कर दिया ना, ट्रायल में हाँ। आती चीजें हाँ बिल्कुल, ट्रायल वो में आती पार्ट था सुप्रीम कोर्ट ने मेरे कहा वो पार्ट है ट्रायल का, ट्रायल का वो एविडेंस पार्ट है, ऑकुलर एविडेंस वाली है, बिल्कुल। डायरेक्ट है, ट्रायल क्यों करना भाई आप। और एक और बात आई इसमें, आपने पढ़ा होगा जी। इसमें कि भाई जो छोटा ट्रायल लगाया, जुर्म लगाया, अगर 302 304 को 302 बनाना मुश्किल है। बिल्कुल अगर 304 में किसी को पनिशमेंट मिल गई, वो तो फिर आधा तो वो ऐसा ही हो गया, आधा ट्रायल तो क्या विषय हो आधा नहीं, उसको पनिशमेंट क्वांटम कम होगी, कम होगी उसको ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, तो उसको ऑप्शन है जो हमने ये वो तो 10 ईयर्स भी, तो जो उसको ऐसे तो नहीं है ना शॉर्ट कर पूरा ट्रायल मौका को, तभी तो ट्रायल है, तो ये प्रोसिक्यूशन भी है, तो बीच वाला हम मैंने तो इसमें ये तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें फुल ट्रायल होना चाहिए, ओपिनियन बेस्ड जो एविडेंस है ओपिनियन ही है, उनको ज्यादा उस पर नहीं देना चाहिए, लेट द डॉक्टर कम, उसके पास है इंजरी क्या है चार्ज के टाइम टाइम प्रेमा पे- फेसाई कोर्ट को देखना है, प्रेमा फेसाई मतलब अट्रैक्ट होता है, हाँ बिल्कुल, अट्रैक्ट होता है, ये जो आपकी बात है ये 302 अट्रैक्ट होता है, 307 देखिए होता है, इसमें जो 304 होता है। देखिए हाँ, मैं हाँ। इसमें कह दूं बहुत जजमेंट विल फाइंड आउट मेटिकुलसली एग्जामिन करना। नहीं एग्जामिन करना, हाँ। आप इस बंदे मिनी ट्रायल नहीं करना, बिल्कुल हाँ, What वो has to be- मिनी ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडरस्टैंडिंग दैट जी। यू शुड नॉट लेट बाय ये ट्रायल कि ऐसा लगे कि ये इसका मिनी ट्रायल हो गया, मिनी ट्रायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा वो भी है, सस्पिशियस ग्रेव है, Even then कैन बी frame. यही है लॉस Yes. हाँ, तो यही तो इसलिए 302 on the safer There are so side। many judgments, even There if are they safer don't side। doubt that he has committed the offense, charge it to him. हाँ बिल्कुल, अगर ये दोनों तरफ से है, प्राइमा फेसाई एक्विजिशन हाँ, बननी चाहिए, बनती है। अगर तो बनती है तो अगर 50-50 चांस है, हाँ। फिर भी कोर्ट को डिसाइड करना है कि 50 उसको बेनिफिट देना साथ है, में पनिशमेंट थोड़े देने जा रहे हैं, Punishment सिर्फ नहीं चार्ज देंगे। ट्रायल करना पे है, द बे ट्रायल पर शुरू होने जा ट्रायल। रहा है। चार्ज लगा चलो ये कंक्लूड हुआ, सब बात हो गई। हम्म। तो मैं अभी अपराजिता मैडम को पूछूंगा कि बट आपने जो डिस्कशन हुई, बात हुई, तो ऐसे भी आपने जजमेंट पढ़ी है दोनों ने,
तो आप बताओ जी इसमें क्या आपका कोई डाउट, कोई बात, क्या सीखा, क्या आगे बात हुई, क्या सिखाओगे जो आपका टेजिंग एडवोकेट हो? सर मैंने जजमेंट पढ़ी। हाँ। सर मेरा हाँ। एक क्वेश्चन है कि इसमें जो फ्रेम ऑफ चार्ज का इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, इसका मैंडेट क्या है? मैंडेट चार्ज फ्रेम करना, चार्ज ठीक है। फ्रेम तो आपने सिविल साइड पे देखा इशू फ्रेम Issue होता है frame ना, होता है। नैरो डाउन था, कंट्रोवर्सी मतलब कंट्रोवर्सी में देखना है और फैक्ट्स उसको निकालना है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। आप सारा बीच में किसने क्या देखा लंबा हो जाएगा। लंबी कहानी। आपको सिर्फ दिखाना है, हमने पहले इस पे एपिसोड किए भी है, जिसे सर को याद है, हमने ये बताते थे कि उसने क्या फैक्ट्स हैं, नैरो डाउन, क्या वेपन ऑफेंस है, कैसे अकरेंस हुआ और पनिशमेंट उसमें क्या है, जुर्म कौन सा लगाना, बिल्कुल चार्ज सा होता है। तो इसलिए चार्ज फ्रेम करना बहुत जरूरी है, जरूरी है। ताकि अक्यूज को पता चले कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल नेचुरल जस्टिस जस्टिस बेस्ड है। अगर उसको चार्ज का नहीं पता हो, जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में होता है, हाँ। आपने देखा होगा डिसिप्लिनरी, हाँ वो हर एक में सिविल केस में स्कूल में भी है समरी ऑफ एलिगेशन समरी ऑफ allegation। ये वाली बात है। अनुज जी आप बताइए, तो ये खजूरे साहब बताएंगे आपको बात को, बताइए क्या इसमें कोई आपने चीज पूछनी है, क्या पूछने बात के लिए करनी कुछ है? ठीक है, सेटिस्फाई है, क्या सीखा, यही है इनकट्स में, ये है कि जज ने नॉन ट्रायल में लगाना है चार्ज और सेक्शन ट्रायल में। तो दूसरा क्या है चार्ज में कि चार्ज लगाते हुए जो डॉक्यूमेंट पुलिस के उसको अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट लंबा चौड़ा नहीं, डीपली नहीं जाना, मेटिकुलसली वो मतलब मैटर ऑफ ट्रायल है, ऐसे। तो आपने ट्रायल के सब बस। प्रेमा विषय देखना। देखना है। हाँ देखिए, Warrant of चार्ज offense बनता है। मतलब पढ़े पूरा, हाँ। पढ़ना है पूरा कि क्या मेडिकल एविडेंस है, क्या 161 के बयान सामने सारे है, करने जब्ती क्या है, सीजर क्या है, ये जो सारा, लेकिन फिर उसने ये बनाना है कि यार किस किस्म की बात है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है बिल्कुल सर। ना, सेटिस्फाइड। तो थैंक यू, करिए कंक्लूड आप। ये चार्ट फ्रेम पे हमने बात की किस तरीके से कोर्ट को चार्ट फ्रेम करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सर आपने इसको डिटेल में बताया, जो जजमेंट है वो भी डिकोडिफाई की। एक इस होप के साथ कि हमारे दर्शकों को ये सारी क्वेरीज जो है सेटिस्फाई हुई। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।